जय श्री कृष्ण। चलिए स्वामी आनंदालय जी की एक और लीला देखते हैं। आश्रम पर स्वामी आनंदालय जी चर्चा कर रहे थे। सुबह का समय था। वे बोल रहे थे, ये सत्य जानना, संपूर्ण जगत चर अचर जड़ चेतन मानव पशु ईश्वर के चलाए चल रहे हैं। सभी मात्र ईश्वर की इच्छा पूर्ति के निमित्त कार्य कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति भी अभी अभी अंदर आया। उसने ये बातें सुनी। वो बोला, व्हाट अ फुलिश थिंग। ओ स्वामी जी, देखने में अच्छे भले लगते हो, फिर बाबा जियों के चक्कर में कैसे आ गए? स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। वो बोला, ईश्वर सब कुछ कर रहा है। हंसने लगा। इंसान के पास पैसा हो तो वह सब कुछ खरीद सकता है। आई थिंक आपके सो कॉल्ड भगवान को भी। स्वामी जी बोले, आपका परिचय जान सकता हूँ? अमर श्रीवास्तव। जयेंद्र मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही टोल्ड मी अबाउट यू। वो भी पागल हो गया है यहाँ आकर। ओके, लेट मी नो, ऐसी क्या चीज है जिसे मनी नहीं खरीद सकती? हंसते हुए बोला, आई हैव दैट मच मनी कि आपको भी खरीद सकता हूँ, कहो तो। कुछ शिष्य उत्तेजित हो गए। स्वामी जी ने शांत किया। वे हंसते हुए बोले, भाई, मैं बाजार में रखी कोई वस्तु तो हूं नहीं जो बिकाऊ हो और जिसकी तुम कीमत लगाओ। बोला, ओके, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी कीमत लगाकर दिखा दूंगा। देन आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। आपकी परीक्षा लेता हूँ, सिंपल एग्जामिनेशन, परेशान मत हो। बोले, मैं परीक्षा ना देना चाहूँ तो? हंसते हुए बोला, वेरी सिंपल, एग्जाम से पहले ही सरेंडर हो गए। स्वामी जी बोले, लगता है भूखे प्यासे हो, टॉपिक चेंज मत कीजिए। स्वामी जी बोले, एक वक्त का खाना जुटाने में कितना पैसा लगता होगा? वो बोला, मैक्सिमम 1 रुपी, अच्छा से अच्छा भी खाओ तो। तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं? अमर ने गिना, 123 रुपए। स्वामी जी बोले, तुम्हारी जेब में अभी 123 रुपए हैं। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, आज एक समय की व्यवस्था भी करके दिखा दो अपने लिए। कल से वैसे भी शायद कुछ खाया नहीं तुमने। वो हंसते हुए बोला, आप शायद बाहर आते जाते नहीं हैं। यहाँ से हार्डली ½ किलोमीटर के डिस्टेंस पर 4-5 ढाबे हैं। 50 पैसे भी दिखा दूंगा तो पूरे रिस्पेक्ट से खाना खिलाएंगे। जाओ खाओ, ना मिले तो रात को यहाँ आ जाना, तुम्हारे लिए व्यवस्था करके रख लेंगे। तभी अमर का एक दोस्त वहां आया। ओ अमर, तू यहाँ कैसे? मैं तुझे ही लेने जा रहा था। बाहर तेरी आवाज सी सुनाई दी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ आ गया। बट इन दिस आश्रम वेरी अमेजिंग यार, व्हाई? वो स्वामी जी से बोला, मीट माय फ्रेंड सागर। सागर से पूछा, मुझे कैसे ढूंढ रहा था? तुझे लंच के लिए इनवाइट करने तेरे घर जा रहा था। अमर स्वामी जी से हंसते हुए बोला, लंच का इनविटेशन आया है आपके सामने ही। चलूं मैं? लौटते समय अपना चैलेंज बताऊंगा, अभी तो भूख लगी है। सागर से बोला, चल। दोनों चले गए। सागर का घर काफी दूर था, 2 घंटे लग गए। जब घर पहुंचे तो बाहर बहुत तेज आवाजें आ रही थी। सागर की पत्नी सागर की बहन से कह रही थी, जीजी देखो तो, वो एक दोस्त बना रखा है अमर, 2 कौड़ी का, उसे लेने गए हैं। मैंने मना किया तो गुस्से में पैदल ही चले गए, और वो अमर भी जब बुलाओ भिखमंगों की तरह खाने आ जाता है। सागर और अमर को सब सुनाई दे गया। अमर बोला, मैं चलूं सागर? आई एम सॉरी यार, तू तो जानता ही है सावित्री को। चल ना, अंदर आ, वो तो चुप हो जाएगी। नहीं यार, लिव इट, मैं और कहीं खा लूंगा, तू जा, भाऊजी को मना। अमर जाने लगा। अमर प्लीज, सावित्री की बातों को अदरवाइज मत लेना। ओ नो सागर, मैं चलता हूँ। सागर ने रोकने की कोशिश की, पर अमर बाहर से ही वापस चला गया। रास्ते में एक बग्घी वाले को रोका। वह जान पहचान का था। अमर बाबू बैठिए, कहाँ ले चलूं? भूख लगी है, जहाँ खाना मिल सके वहां चल। बाबूजी, यहाँ पास में तो एक ही दुकान पर मिल सकता है, वहीं चलता हूँ। अमर को बहुत तेज भूख लगी थी।
वे दुकान पर पहुंचे। ढाबे वाला ढाबा बंद कर रहा था। अमर ने कहा, अरे ठहरो, मुझे खाना दे दो, कहाँ दोपहर में ही बंद कर रहे हो? कि नहीं बाबूजी, मुझे जल्दी है, आप और कहीं जाओ, 5 रुपए ले लेना। गुस्से में बोला, 50 ही दो चाहे, मेरा बेटा मरने को है और तुम मुझे पैसे का लालच दिखा रहे हो, हटो। कुछ बचा हुआ तो वो ही दे दो, नहीं है कुछ भी। वह चला गया। अमर फिर बग्घी में बैठा। कहाँ फंसा दिया सागर ने, वही ठीक था। बग्घीवान बोला, बाबूजी उधर चलने में तो 1 घंटा लग जाएगा, बग्घी ले जाने का रास्ता लंबा है, आप कहो तो इधर ही आगे ले लूं, 15 मिनट लगेगी, मेरी मौसी का घर है, वहां कुछ मिल जाएगा। चलो यही ठीक है। वे वहां पहुंचे। मौसी बोली, आज तो कछु नहीं मिले गोरे, सारा गांव में उत्सव है, संध्या पे झालर बजेगी, ता मंदिर में भोग लगेगो, पंडित जी महंगा, फिर ब्राह्मण जी महंगा, फिर सब प्रसादी पावेंगा। बग्घीवान अमर से बोला, शाम से पहले कुछ नहीं मिल सकता। अमर ने मौसी से कहा, पैसे ले लो, तुम घर में कुछ बना दो। मौसी कान छूते हुए डर कर बोली, राम राम, ऐसो भी कहीं होवे ना लाला ना, मैं का गांव में कोहू ना बनाए सके, भगवान के भोग लगवा पर ही जीम सके। अमर निराश हो गया। वापस आना चाहता था, लेकिन बग्घीवान को मौसी ने कुछ काम बता दिया। फलतः अमर को पैदल ही आना पड़ा। कोई और बग्घी मिल नहीं सकी, पैदल के रास्ते में बग्घी मिलती नहीं और बग्घी वाले रास्ते से जा नहीं सकता था, क्योंकि वो काफी लंबा था। थकता भूखा रात तक प्रेमाश्रम पर पहुंचा। भूख से हालत खराब थी। वहां जाकर भोजन किया। भोजन के बाद स्वामी जी बोले, बोलो दिन भर का अनुभव कैसा रहा? ये सब चांस की बात है, आप इसे ईश्वर से क्यों कोरिलेट करते हैं? आपको अपने त्याग पर, अपने गॉड पर काफी प्राउड है ना? मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। आई एम चैलेंजिंग यू। स्वामी जी बोले, परीक्षा वो दे जिसे या तो अपना आकलन करवाना हो या अपनी सफलता सिद्ध करनी हो, मुझे कुछ नहीं करना। यू आर अफ्रेडिंग। मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा जस्ट फॉर 2 months। आफ्टर दैट एज आई थिंक आप वहीं रह जाओगे। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, उससे पहले ही तुम मुझे यहाँ खुद पहुंचा दोगे, इम्पॉसिबल। मुझे अपने घर रखना कहीं भारी पड़ जाए तुम्हें, सोच लो। वो बोला, अब आपका खर्च कुछ ज्यादा तो है नहीं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई तो है नहीं कि भारी पड़ जाए। कम ऑन लेट्स गो। बोले, सुबह चलेंगे। सुबह एक महात्मा जी आने वाले हैं चर्चा के लिए, उनसे मिलकर चलेंगे। ओके, एज यू विश। सुबह महात्मा जी आए और उनसे चर्चा करने लगे। क्या चर्चा होती है? अमर स्वामी जी को लेकर के जाता है तो वहाँ क्या रहता है घर पर, ये सब हम आगे अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।